हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और जो बीपीएससी के संदर्भ में बातें होगी उसमें सबसे प्रमुखता से अभी बात करेंगे बीपीएससी 69वीं और 70वीं के संदर्भ में। देखिए, 69वीं बीपीएससी के रिज़ल्ट के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, क्यों डिले हो रहा है। एफएओ का भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसके लिए अभी जो चीज़ें हैं उसमें है कि समान प्रशासन विभाग का जो दिशा निर्देश है अभी तक बीपीएससी को नहीं मिला है, जिसके कारण बीपीएससी रिजल्ट देने में असमर्थ है। जो चीज़ें हैं, अब जो सामने चीज़ें हैं उसको देखते हुए कुछ जो है इसमें जो लोग आशा कर रहे हैं कि क्या सीटों की संख्या 69वीं बीपीएससी में घट बढ़ सकती है, क्योंकि ताती समुदाय के जो लोग हैं उनको जो है कि एससी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व की स्थितियां थी उसी के अनुसार ही जो है कि ताती समुदाय के लोगों को रखा जाएगा, ताती जाति के लोगों को। इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं होने जा रहा है सीट को लेकर। जहां तक सरकार से परामर्श मांगने की बात है बीपीएससी की, तो बीपीएससी सिर्फ इतना ही परामर्श मांगी है कि इस मुद्दे पर वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो जब स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट 10 या 12 दिनों में आ जाने की प्रबल संभावना है। और जो लोग बीपीएससी 70वीं का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं वो अभी तक सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि समान प्रशासन विभाग अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें जो क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी है उसमें सरकार की तरफ से चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो है कि 50% ही आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रोविज़न करते हुए ही जो है कि सीटें भरी जाएगी, जो पूर्व की परीक्षाएं हो चुकी है। ऐसे में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, जो टीचर बहाली है, इसको लेकर रोस्टर क्लियरेंस का काम अभी चल रहा है। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा हो जाता है, समान प्रशासन विभाग की तरफ से सीटों का विवरण बीपीएससी को चला जाएगा और इन परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। लेकिन बीपीएससी 70वीं में क्या आरक्षण का दायरा 60% ही रहेगा या आरक्षण का दायरा 75% रह सकता है। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं उसमें आरक्षण का दायरा 75% तब तक बिहार सरकार नहीं कर सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में वह केस को जीत नहीं जाती है। तो इस मामले में जहाँ तक जो है कि आंतरिक स्रोत से जानकारियाँ मिल रही है कि जो परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है, जिनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, वो कम से कम सरकार इस पर वेट करना चाहेगी और इसको लेकर अभी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। अभी तक की वस्तु स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी 70वीं में अभी और भी ज़्यादा लेट हो सकता है। और इसकी पीटी परीक्षा के संदर्भ में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर क्या 30 सितंबर को पीटी परीक्षा होगी। तो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि 30 सितंबर को बीपीएससी पीटी की परीक्षा संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है। और जहां तक सवाल है कि बीपीएससी 70वीं नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसको लेकर भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह देखना ज़रूरी है कि सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि जब तक विभिन्न डिपार्टमेंट का सीट क्लियर करके नहीं भेजा जाता है विभिन्न कैटेगरी के आधार पे, तब तक बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन निकालना संभव नहीं है। तो इसमें कितना लेट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, यह सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह का दिशा निर्देश जारी करती है। तो जो भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप पीटी और मुख्य परीक्षा को साथ में तैयारी अभी करें, क्योंकि अभी तक चीज़ें स्पष्ट बिल्कुल नहीं हुई है और जब चीज़ें स्पष्ट होगी उसके बाद ही विज्ञापन निकालना संभव है। तो ऐसे में विज्ञापन में 1 से सवा महीना या फिर आपको लेट होने की संभावना बनी हुई है। मतलब अगर विज्ञापन निकला भी तो आपको अगस्त के लास्ट तक कम संभावना है कि विज्ञापन निकले, सितंबर तक का इंतज़ार छात्रों को करना पड़ सकता है।
तो इसलिए बीपीएससी 17वीं में अभी जो है कि वक्त लगेगा, लेकिन 69वीं बीपीएससी के वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि आपने अच्छे ढंग से मेंस आपका गया है, क्योंकि आप लोग कॉपी भी देख सकते हैं, अभी मुख्य परीक्षा की सभी लोग कॉपियां भी देखे होंगे, तो अगर लगता है कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर है तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।